माइक पीट गए। तो जी अभी 9 विकेट आउट हो गए, इसी में कंटिन्यू करते हैं। 105 पे 9 है और एनी टाइम अब जो है धजिया उड़ सकती है। यूएई आउट हो गया, खत्म हो गया जी। क्या होगा? आउट कैसे हुआ? रन आउट आउट कैसे हुआ है? आउट कैसे हुआ भाई? रन आउट हो गया। पाकिस्तान जीत गए हैं 41 रन से एंड नाउ पाकिस्तान आर ऑफिशियली इन द सुपर 4। आज यूएई ने फाइट अच्छी करी, पहले तो पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करा। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी को मिलना चाहिए। ठीक है, फखर जमान ने 50 मारे, लेकिन अगर शाहीन अफरीदी वो 29 रन ना मारता तो पाकिस्तान 140 प्लस ना पहुंच पाती। उस 140 प्लस की वजह से यूएई हार गई। अदरवाइज अगर 120 125 चेस करना होता यूएई जीत जाती मैच। तो यहाँ पर यूएई की टीम 41 रन से हार चुकी है। नाउ इट इज ऑफिशियल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन 21 तो 21 को आपका मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और ये पता नहीं जबरदस्ती ही रनआउट हो गया, ऐसा रनआउट मैंने तो देखा नहीं बड़े दिन से, पागलों वाला रनआउट हुआ है। बट खैर अच्छा ही हो गया, जान छूटी इनसे। और यूएई वालों ने दम दिखाया, शुरू में इंटेंट से आए थे, हिटिंग करने की कोशिश करी। 2 ओवर में 19 रन थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट जाती रही। स्पिनर्स ने भी विकेट्स ली, पेसर्स ने भी विकेट्स ली। अबरार अहमद ने विकेट ली, शाहीन अफरीदी ने विकेट ली, हारिस रऊफ ने विकेट ली, तो कोई साइम अयूब ने विकेट ली। तो एवरीबॉडी वाज टेकिंग विकेट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। और पाकिस्तान ने जो आज 2 चेंजेस करे, खुशदिल शाह तो हमें पता है प्लेयर ही नहीं है, चलना नहीं है उसने, उसको फालतू में डाल दिया इन्होंने, लेकिन हारिस रऊफ ने अच्छा किया हुआ इंडिया के अगेंस्ट। तो अब आपको कम से कम ये पता चल गया कि यही प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया खेलेगी। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज फखर जमान फिर से 3 नंबर पे खेला और 50 मार गया। और मोहम्मद हारिस नीचे आया, कम से कम 2 चौके मार गया। मोहम्मद हारिस इंडिया के अगेंस्ट भी ऊपर आया था, कुछ नहीं कर पाया था। सो आई थिंक यही लाइनअप खेलेगी और यही बैटिंग ऑर्डर भी खेलेगा कि साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, इनको सैम अयूब को देखना पड़ेगा बिकॉज सैम अयूब 3 बार लगातार डक पे हो चुका भाई। तो साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, राइट, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, ये चलेगा इनका बैटिंग लाइनअप। एंड देन मोहम्मद नवाज एंड एवरीथिंग। तो फहीम अशरफ को बाहर निकाल दिया, सुफियान मुकीम को बाहर निकाल दिया। 2 प्रॉपर पेसर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, 3 स्पिनर, मोहम्मद नवाज, सैम अयूब, अबरार अहमद एंड सलमान अली आगा 7 के अंदर। सो अब 21 तारीख को इतना तमाशा हो चुका है, राइट। पहले इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया जी, ये पहुंच गए मैच रेफरी की कंप्लेंट करने। मैच रेफरी को आईसीसी ने बोला हम तो नहीं निकालेंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट को। ये एंड तक रोते पिटते रह गए, लास्ट में दलीलें देने लग गई जी, उसने माफ़ी मांग लिया, पता नहीं कौन सा वीडियो फर्जी सा इन्होंने डाल दिया पीसीबी ने, और वीडियो में ऑडियो भी नहीं कह रहे माफ़ी मांग रहा है, जबकि वो लग रहा है कि हड़का रहा है इनको, ठीक है। उसके बाद आज के मैच में भी रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट था, तो इनकी बात तो नहीं मानी गई। अब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान ने ये देख लिया भैया इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद सूर्या ने जाके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल दिया दिस विन इज डेडिकेटेड टू पहलगाम विक्टिम्स एंड इंडियन आर्मी। तो अब पाकिस्तान पे भी प्रेशर होगा, भैया मैच जीतो और तुम लोग भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बोलो कि इट इज डेडिकेटेड टू द पाकिस्तान आर्मी। तो अब तो ये पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट इंडिया। लेकिन एक बात तय है, आज भी इनकी बैटिंग फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप। अगर आपको शाहीन अफरीदी ही बैट से बचा रहा है यूएई के अगेंस्ट, तो आप इंडिया के अगेंस्ट क्या करेंगे? फिर भी दे आर होपिंग के तुक्का लग जाए और हम इंडिया को हरा दें। और कहीं ना कहीं से हमारी जो लॉस्ट प्राइड है, बिकॉज देखो इनकी इज्जत पे तो बात, तभी तो इतने बुखलाए हुए फिर रहे हैं, तभी तो वहाँ यूसुफ यहाना पागल हो रहा है, अफरीदी पागल हो रहा है, आसिम मुनीर पागल हो रहा है, मोहसिन नकवी चक्कर लगा रहा है, वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। तो ये पूरे के पूरे हिम्मत दिखाएंगे, ये कोशिश करेंगे 21 को, लेकिन एक बार फिर पिटेंगे। सो थैंक गॉड कि आज किसी तरीके से जीत गए, बिकॉज देखो 146 बनाना यूएई के अगेंस्ट भी इट्स अ डिजास्टर। इनकी बैटिंग इज अ डिजास्टर। यूएई भी 105 बना गई, थोड़ी बहुत बैटिंग कर पार्टनरशिप लगा के, बट बचाया इनको शाहीन ने ही है। ऑफिशियल हो गया है, पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर द सुपर 4 एंड नाउ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि यू सी पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेइंग वंस अगेन ऑन द 21st of September। जो आपने बोला ना भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच है उसके अंदर आपको टीम क्लियर हो गई, नो डाउट टीम क्लियर हो गई है। लेकिन आज पाकिस्तान की बैटिंग ने जो काम किया ना भाई, जीत गए हो, वेरी गुड। और अब मुझे पता भी है कि कुछ पाकिस्तानी पागलों की तरह बोलेंगे कि अरे यूएई के सामने जीत गए जी, बहुत खुशियां, अब देखना इंडिया, अब आएंगे हम, लेंगे बदला, हाथ नहीं मिलाया। फिर नहीं मिलाएंगे भाई, फिर नहीं मिलाएंगे, रिजल्ट इससे भी बुरा होगा। ये मैं आपको अभी प्रेडिक्शन करके दे सकता हूं कि आपके ये हालात होने वाले हैं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये क्या पता बॉलिंग के लिहाज से बेटर 11 हो सकती है, लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करते हो, सॉरी सर, आपका बैटिंग नहीं है भाई। बैटिंग आपकी दो बैटिंग का ये है कि कौन करेगा बैटिंग। सैम अयूब के 3-0 हो चुके हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस की तरफ से कभी तो चलेगा कि कभी पूरी जिंदगी में चलेगा ही नहीं कि वो बर्बाद हो गया, बॉलर ही बन गया वो। सैम अयूब की तरफ लॉ ऑफ एवरेज, साहिबजादा फरहान नहीं चलने वाला, उसके बस की भी नहीं है। वो पिछली बार तुक्का लग गया, उसका लग गया, आज भी उसको देख लिया।
फखर जमान अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट कुलदीप यादव, मैं उसको नहीं मानता कि वो कुछ खास कर सकता है। नीचे आके सलमान अली आगा, वो भी टोटल फ्लॉप शो चल रहा है। इसका भी लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है और सैम अयूब का लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है T20 में, लेकिन नितिन मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। अरे कोई इनका एवरेज में लॉ है, स्ट्राइकरेटी नहीं है। साथ में आ जाओ अगर आप, खुशदिल हसन लेके नवाज, आए। खुशदिल वुशदिल इनके बस की नहीं भी हो नहीं है। पाएगा मोहम्मद यार। नवाज कुछ कर जाए तो कर जाए। ओवरऑल बात यही है कि इनको अगर कोई बचा सकता है उस दिन, शाहीन 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 कितना क्या कर लेगा यार? सैम शाहीन अयूब बचाएगा। सैम अयूब है। सैम अयूब कर सकता है, ये वो सैम ठीक अयूब player के है। साथ में नीचे से मोहम्मद नवाज कर सकता है। ये दो नाम है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये दो भी बैटिंग कर ले, ये 130 140 से ऊपर की टीम ही नहीं हम नीचे से कर लेंगे अगर तो। आप यूएई के अगेंस्ट भी 140 बना रहे हो, बढ़ के वो भी शाहीन बना रहा है, तो आप कहां से बनाओगे देखो रन? ट्राई सीरीज तो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन ट्राई बड़ी थी। सीरीज से लेके अब तक एक चीज क्लियर हो गई है कि ये बैटिंग सिर्फ 150 तक की है। इनके बस हाँ। की ये चाहे किसी के भी सामने खेले, चाहे वो यूएई हो चाहे वो ओमान हो, ओमान के अगेंस्ट भी इनका उन्होंने एक ही 100 चांस है इंडिया के अगेंस्ट 170 बनाए हाँ। और फिर डिफेंड करने की कोशिश करें। हाँ। लेकिन जिस तरीके से ड्यू आ रही है, इंडिया तो आराम बस से नहीं, इनका एक और चांस हो सकता है कि इंडिया को पहले बैटिंग कराओ, अगर इंडिया को 160 तक रिस्ट्रिक्ट करा तो बात हो सकती है, जो कि बहुत मुश्किल ये है रिस्क भाई। नहीं ले सकते। बहुत तो मुश्किल है जो कि ये है। ये रिस्क इनके अगेंस्ट ही जाएगा। इंडिया को पहले बैटिंग करा लो और उसके बाद हम चेस 200-250 मार देंगे। बट बात यहाँ पर ये है कि एक चीज क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो सिर्फ लिमिटेड है 150 160 तक। दैट वो भी मैं कह रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स, हद से। उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी की कंट्रीब्यूशन के साथ, विदाउट शाहीन शाह अफरीदी कंट्रीब्यूशन इनकी बैटिंग जो है वो 120 130 है। तो ये बात तो फैक्ट हो चुकी है। यस, जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि हारिस रऊफ को डालो, हारिस रऊफ को डालो, हारिस रऊफ को डालो, इन्होंने हारिस रऊफ को डाला। आज हारिस डियोस ने जो है भाई। वो 2 विकेट निकाल कर दी हैं। सो ये बॉलिंग फ्रंट पर इन्होंने बॉलिंग अपनी और मजबूत की है। हारिस रऊफ को डाल रहा है शाहीन के साथ, शाहीन हारिस मिलके जो है वो कुछ विकेट निकाल सकते हैं। प्लस सैम अयूब इनके लिए एक पॉजिटिव है शाहीन ने ठीक किया है। बॉलिंग के मामले में, क्योंकि सैम अयूब हर मैच में इनको विकेट लेके दे रहा है। आज भी एक विकेट ले ली, इंडिया वाले गेम में भी विकेट ली, ओमान वाले गेम में भी विकेट ली। तो सैम अयूब विकेट्स विद द बॉल तो अच्छा कर रहा है, बट घूम फिर के बात ये आ जाती है भाई कि आप इंडिया जैसी टीम के सामने, जहां पर बैटिंग 8 नंबर तक है, इतने बड़े बड़े वहाँ करोगे क्या? आपकी ये जो बॉलिंग है, ये बॉलिंग भी फ्लॉप है इंडिया के सामने, और इंडिया की जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है उसके सामने आपकी बैटिंग तो वैसे ही फ्लॉप है। हमने उस दिन देख लिया था। लेकिन मैं तो तो खुश हूं। ओवरऑल देखिए, इनका मैं तो जो ये- ड्रामा मैं था तो- वो सक्सेसफुल हो गया। पूछे कि आगे आ मैं तो गए, ये चाहता हूँ कि क्या आगे भी आ गए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये फाइनल में भी आए हमारे साथ। फाइनल में इनकी मैं औकात तो नहीं है। 3 बार हराना चाहता श्रीलंका को हूँ। नहीं हरा, फाइनल में इनकी औकात नहीं आने की यार। जो भी है, मैं तो 3 बार हराना चाहता हूँ। और वाकई 3 बार हाथ ना मिलाने का जो मजा है वो ट्रिपल वो है, वो ट्रिपल हो जाएगा, सही बात है। वो ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन एक बात है भाई, अगर आप देखोगे जेन्युइनली पाकिस्तान का, जैसे आपने बोला कि 150 तक लिमिटेड एक टीम है कि 150 ही बना पाएगी। एक्चुअल बात यही है कि ये लोग ना एक स्ट्रैटेजी लेके जाते हैं कि हम बनाएंगे 150, ठीक है, और 150 हमारे बॉलर जो है ना वो कर देंगे डिफेंड, हर बार जादू, लो आ जाओ खेल लो। इंडिया के सामने उस दिन हो नहीं पाया, 150 भी नहीं बने, 128 129 वो भी शाहीन की कृपा थी कि बन गए, वरना तो 100 भी बनते, 100 बनते उतना ही होता। बाय द वे आज भी 100 ही बनते, आज भी 100 पर बनते नहीं थे, 100 110, वो तो एंड में शाहीन ने छक्के चुक्के मार दिए तो काम हो गया इनका। देखो बैटिंग इनकी है एक्सपोज्ड, बस बात ये है ना कि जितनी इन लोगों ने बढ़ के मारी सुपर ना चार आज, दिखाएगा। जो ये 1-1 घंटा लेट आ गए, जो उन्होंने बैठ के मीटिंगें करी है कि गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फलाना करेंगे ढिमकाना करेंगे, तो जितनी अकड़ और जितना ही गुरूर दिखाया ना कि हम तो बहुत बड़ा मुल्क है, सिद्धार्थ, उतनी क्रिकेट खेल लेना। This year during IPL match KKR versus Kings 11 पंजाब नहीं है, पंजाब किंग्स है। मैच सुशांत भाई हैड हेडेक, अब ठीक हो गया या भेजू राइडो को? क्या बात हो रही है और कहाँ से आप बात बता रहे हैं, मेरे को तो याद